सो हमने अभी डिस्कस किया बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंपटीशन। हाँ, इसके सिवा भी उनके फीचर्स है, वो हम पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जब स्टडी करेंगे तब हम उन राइट फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लाइक फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट मोनोपोली में नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर कॉम्पिटिशन्स में होता है। समझ में आ रहा है? तो वो बाकी फीचर्स हम जब एक एक प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, एक एक मार्केट के अंडर स्टडी करेंगे ना, तब हम उसको डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बट एक प्राइमा फेसिया कि ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, हम हमारे मार्केट को 4 इसमें डिवाइड करते हैं, ये हमने ओवरऑल बेसिस पे समझ लिया। ध्यान देना। नेक्स्ट, मैंने जब तुम्हें शॉर्ट रन लॉन्ग रन सिखाया था, शायद से मैंने तब बोला था कि प्रॉफिट्स के बारे में शायद से हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं और लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर। तो लिख लेना यहां पे, ठीक है, यहां पे लिख लेना। इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन, मुझे बोलो, अगर हमारे अलग अलग फर्म्स है, कोई परफेक्ट कंपटीशन फर्म है, कोई मोनोपोली है, कोई लाइक मोनोपोलिस्टिक है, कोई ओलिगोपोली है, कोई भी फर्म रहने दो, एनी टाइप ऑफ फर्म, एनी टाइप ऑफ फर्म, किसी भी कंपटीशन की रहने दो, अर्न्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब नहीं, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी मैंने पॉजिटिव लिखा है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स, और दे मे ऑल्सो सफर लॉसेस, निगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। Positive economic profits, negative economic profits and zero economic profit. ठीक है? And each of them is suboptimum firm. Each of them is suboptimum firm in the short run. ध्यान देना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉफिट कमाती है, इट इज सब ऑप्टिमम। मोनोपोली फर्म भी, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, यू मे सफर लॉसेस इन द शॉर्ट रन, यू मे मेक पॉजिटिव प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन और इवन जीरो profits in the short run, and you are suboptimum, you are not optimum. And monopolistic firm भी शॉर्ट रन में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव प्रॉफिट कमा सकती है, एंड दे आर नॉट ऑप्टिमम। डू यू रिमेंबर, ऑप्टिमम फर्म मतलब वो फर्म जो उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे आउटपुट बनाते हैं, याद है ना? उस फर्म को हम बोलते हैं, कौन सी फर्म? ऑप्टिमम फर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के लिए जो कॉस्ट कर होती है वो एसएससी होती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। सो एनी फर्म विच इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एट ए लोएस्ट पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर, जहां से एमसी पास होती है, जहां से क्या पास होती है? एमसी। उस आउटपुट को हम कौन सा आउटपुट बोलते हैं? ऑप्टिमम आउटपुट इन द शॉर्ट रन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी इससे कम आउटपुट है, इससे ज्यादा आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? सब ऑप्टिमम आउटपुट। यहां पे फर्म अंडर यूटिलाइज्ड होती है, यहां पे फर्म ओवर यूटिलाइज होती है, एंड लोएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? फुल्ली यूटिलाइज्ड और ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट, एंड द फर्म ईच ऑफ देम इज ए सब ऑप्टिमम फर्म इन द लॉन्ग रन।
और हम ये प्रूव भी करने वाले, ये जो लिखा है ना ये प्रूव भी होने वाला है। इन लॉन्ग रन perfect competitive firm earns zero economic profit। क्या बोला मैंने, ध्यान देना, perfect competitive firm earns zero economic profit, they earn zero economic profit, ठीक है, एंड इज ऑप्टिमम फर्म। हम ये बात कर रहे हैं एनी टाइप ऑफ फर्म एट इट्स इक्विलिब्रियम, एट इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो सकता है इसकी बात हो रही है। सर इक्विलिब्रियम मतलब क्या, अभी तक डिस्कस नहीं किया है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, आज डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। इन लॉन्ग रन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म एट इट्स इक्विलिब्रियम, ये सब कहां पे हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम, जो हमारा टारगेट रहता है। earns zero economic profits and it is optimum firm, monopolistic competitive firm, monopolistic competitive firm, at its equilibrium, right, earns zero economic profit but is suboptimum। वो ऑप्टिमम नहीं होती, वो होती है सब ऑप्टिमम, but is a suboptimum firm and monopoly firm at its equilibrium, मोनोपोली फर्म एट इट्स इक्विलिब्रियम, हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, अर्न्स पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बट इज अ सब ऑप्टिमम फर्म। सर इसका रिलेवेंस क्या है, एक्चुअली क्रक्स है पूरे चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 3 है ना, ये क्रक्स है। क्या क्रक्स है कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म रहने दो, कोई भी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन की रहने दो, मोनोपोली वाली रहने दो या मोनोपोलिस्टिक वाले रहने दो, किसी भी टाइप की फर्म रहने दो, शॉर्ट रन में वो पॉजिटिव प्रॉफिट्स कमा सकता है, जीरो प्रॉफिट्स कमा सकते हैं या इवन निगेटिव प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। क्या सर मोनोपोली वाले भी लॉसेस में हो सकता है? यस, शॉर्ट रन में दे कैन बी इन लॉसेस। समझ में आ रहा है? तो ये मत बोलना कि मोनोपोली वाला हमेशा प्रॉफिट में रहता है। नो, नॉट एट ऑल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉजिटिव प्रॉफिट्स आर ऑलवेज वेलकम। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव प्रॉफिट है, इज अ बेस्ट सिचुएशन। तुम सब कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, तुम्हारी अपोजिट कॉस्ट भी रिकवर करने के बाद तुम्हें पैसे बच रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब क्या मैडम? तुम उतना रेवेन्यू कमा रहे हो जो तुम्हारी पूरी इकोनॉमिक कॉस्ट तुम्हें रिकवर करवा के दे रहा है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, एंड उसके बाद पैसे बच रहे हैं मैडम। दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर आल्सो गुड प्रॉफिट्स इन इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज तुमने तुम्हारी अकाउंटिंग कॉस्ट भी रिकवर की है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकवर की। इफ यू रिमेंबर, एक इक्वेशन सिखाया था मैंने, टोटल रेवेन्यू माइनस, राइट, अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है मतलब तुम्हारी अकाउंटिंग कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो एंड इकोनॉमिक एंड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो, मतलब टोटल कॉस्ट तुम रिकवर कर रहे हो, इज गुड थिंग। बट अगर तुम लॉसेस में हो, मींस यू आर नॉट रिकवरिंग योर एंटायर कॉस्ट, आप तुम्हारी पूरी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो, सो फिर लॉस में रहना है नहीं रहना है, यही तो हमारा राइट प्रिंसिपल, यही तो हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 है। क्या लॉस में रहना है या नहीं रहना है? क्या लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? राइट, तो यही हमारा प्रिंसिपल 1 डिस्कशन में लाएंगे हम लोग।
ध्यान देना। सो शॉर्ट रन में कोई भी फर्म कोई भी प्रॉफिट कमा सकती है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, एंड ईच फर्म इज नॉट ऑप्टिमम इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स जीरो प्रॉफिट, दे आर नॉट इन लॉस, दे आर नॉट इन पॉजिटिव प्रॉफिट, दे मेक जीरो प्रॉफिट। एंड राइट, उधर खाली बोल देना, थोड़ा शांत रहने को, जस्ट मैसेज पास ऑन करना, इधर आवाज आ रहा है, समझ लेंगे वो लोग, ठीक है। एंड ध्यान देना, ठीक है। लॉन्ग रन में आप जीरो प्रॉफिट में हो या राइट मोनोपोली फर्म पॉजिटिव प्रॉफिट में, एक सिंपल चीज है, मुस्तफा है ना, मुर्तजा, ठीक है, पीपी बोलते हैं तुम लोग उसको, यस, ध्यान देना। पीपी इज इन रिलेशनशिप सिंस लास्ट 8 years, मान के चलो, समझ, वो 8 years से रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में तभी रहेगा जब चीजें मैच हो रही होगी, सब चीजें। देखो, अगर तुम किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, मतलब ऐसे थोड़ी कि जम नहीं रहा है इसलिए तुम रिलेशनशिप में, ऐसे थोड़ी होता है। इतने सालों से रिलेशनशिप में, तो कभी प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉसेस में रहोगे, somehow you can survive। अगर कोई बिजनेस लॉन्ग रन के लिए बिजनेस में है, कोई फर्म लॉन्ग रन के लिए बिजनेस करे, मैडम कौन लॉसेस में इतने साल के लिए बिजनेस करेगा? कॉमन सेंस की बात है। अगर आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर रहे हो, मतलब आप प्रॉफिट में हो तो ही सर्वाइव कर रहे हो। वो प्रॉफिट जीरो हो सकता है या राइट पॉजिटिव हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग रन में कोई भी लॉसेस में नहीं हो सकता। अगर तुम लॉन्ग रन में बिजनेस में हो, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लॉसेस में नहीं हो। ओवरऑल बेसिस पे आप किस में हो? प्रॉफिट में हो। वो प्रॉफिट या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। सो लॉन्ग रन में अगर कोई बिजनेस सर्वाइव कर रहा है मैडम, तो वो 100% प्रॉफिट में, वो लॉसेस में हो ही नहीं सकता। शॉर्ट रन में तुम लॉसेस में हो सकते हो, बट लॉन्ग रन में तुम लॉसेस में हो सकते हो क्या? नहीं। तो मैं वही बात कर रहा हूं, लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म अर्न्स ओनली एंड ओनली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट। उसमें से परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म ऑप्टिमम फर्म होती है लॉन्ग रन में, मोनोपोलिस्टिक फर्म ऑप्टिमम फर्म नहीं होती है। एंड मोनोपोली फर्म, उनके पास एक्स्ट्रा पावर है, दे कैन डिसाइड द प्राइस, दे कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइसेस, एंड इसके वजह से दे मेक विच प्रॉफिट? पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, बट दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सब ऑप्टिमम। मतलब ध्यान देना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में कोई भी प्रॉफिट, लॉन्ग रन में जीरो प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक फर्म शॉर्ट रन में कोई भी प्रॉफिट, लॉन्ग रन में जीरो प्रॉफिट। मोनोपोली फर्म शॉर्ट रन में कोई भी प्रॉफिट, बट लॉन्ग रन में ऑलवेज पॉजिटिव प्रॉफिट। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, राइट। एक समरी मैंने यहां पे लिख के दी, और यही समरी हमें प्रूव करनी है कि यही ऐसे ही होता है बोल के, ठीक है। नाउ लिख लेना, यही टाइप्स ऑफ कंपटीशन, टाइप्स ऑफ मार्केट, हम उसको दो में डिवाइड कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट में क्या क्या आ गया, समझ में आ गया? इम्परफेक्ट में कौन कौन आएगा? मोनोपोली आएगा, मोनोपोलिस्टिक आएगा एंड ओलिगोपोली आएगा, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब मान के चलो हम चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। पहले तो बहुत लोगों को पता था ये दोनों का राइट अलग अलग डिफरेंसेस। अब जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे, उनका महाराष्ट्र बोर्ड खत्म हो गया, ठीक है। अब फाउंडेशन के लिए आ रहे, ठीक है, आईएससी वालों के ये सब चीजें डिटेल में, तो ध्यान देना। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, हम यहां पे रेवेन्यू शेड्यूल लिखते हैं, ठीक है, रेवेन्यू शेड्यूल।
दोनों के लिए रेवेन्यू शेड्यूल लिखते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली दोनों में फर्क क्या है। पहले हम लिखेंगे प्राइस। मैडम प्राइस, जब भी हम प्राइस बोलते हैं ना, एक चीज हमेशा याद रखना, प्राइस इज ऑलवेज रेफर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल, इट कैन बी डजन, हम बोलते हैं प्राइस क्या है तो वो एक डजन का बोलता है, या इट कैन बी 1 लीटर, इट कैन बी 1 यूनिट, डिपेंड्स ना कमोडिटी क्या है उसके हिसाब से, राइट, फॉर 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्राइस। फिर यहां पे मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड। मैं क्वांटिटी भी लिख सकता था, अगर मुझे और स्पेसिफिक होना है तो वो आ गया क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सोल्ड। फिर मैडम मुझे यहां से मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, टीआर। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, टोटल सेल्स। फिर मैं यहां पे एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसा ही शेड्यूल मैं यहां पे भी निकालने वाला हूं, किसके लिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए। पहले हम परफेक्ट कंपटीशन करते हैं। मैडम टेल मी, परफेक्ट कंपटीशन में मैडम प्राइस चेंज, राइट, प्राइस कौन देता है, तुम डिसाइड करते हो, मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट। सपोज मान के चलो प्राइस इज 10, प्राइस इज 10, आपने 0 यूनिट सेल किए, 0 यूनिट्स तुमने क्या किए मैडम, सेल किए, ध्यान देना। प्राइस 10 है, आपने 1 यूनिट सेल किया। प्राइस 10 ही है, तुमने 2 यूनिट सेल किए। प्राइस 10 ही है, तुमने 3 यूनिट सेल किए। प्राइस 10 ही है, आपने 4 यूनिट सेल किए। प्राइस 10 ही है, आपने 5 यूनिट सेल किए। क्या सीखने को मिला यहां से, क्या है परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है मैडम, इफ यू आर टू सेल मोर, आर यू सपोज टू डिक्रीज द प्राइस और यू आर नॉट सपोज टू डिक्रीज द प्राइस, कैन यू डिक्रीज द प्राइस इवन, नो। परफेक्ट कंपटीशन में अगर प्राइस तुम डिक्रीज करोगे ना, तुम्हारा भी लॉस है, मार्केट का भी लॉस, तुम्हारा भी खुद का है और बाकी लोगों का भी है। एग्जांपल, अगर तुम्हें 5 यूनिट सेल करने, तुम 10 रुपए में बेच सकते हो ना, तो उसको 8 रुपए में बेच के क्या मिलने वाला है। अगर इफ यू आर टू सेल 5 यूनिट्स, यू कैन सेल एट 10 रुपीज, देन व्हाई टू सेल इट एट 8 रुपीज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इन सिंपल वर्ड, टू सेल मोर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस। अगर तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है मैडम, आर यू सपोज टू डिक्रीज द प्राइस, नो। So a perfect competitive firm can sell as much as they want at market decided price. जो भी मार्केट ने प्राइस दी है, उस प्राइस पे तुम्हें जितना बेचना है तुम उतना बेच सकते हो, तुम्हें प्राइस कम करने की जरूरत है क्या, नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो टोटल रेवेन्यू कितना आने वाला है, टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, बोलो मैडम 0। इफ यू सेल 0 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू विल बी 0। But if you sell 1 unit, revenue कितना हो गया, 10. If you sell 2 units, then 30, 40 and 50. Madam, if you belong to perfect competitive firm, how can you increase total revenue? राशि मैडम, total revenue कैसे increase कर सकती है, प्राइस increase करके, प्राइस decrease करके, या प्राइस को कुछ भी ना करके बट क्वांटिटी increase करके। प्राइस को तुम वैसे भी कुछ करने वाले हो क्या, नहीं। इफ यू आर टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू, सेल मोर यूनिट्स। इफ यू आर टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू, सेल मोर यूनिट्स। इफ यू आर टू डिक्रीज द टोटल रेवेन्यू, कौन टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करना चाहेगा, राइट, एवरीवन वुड लाइक टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। इफ यू आर टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू, यू शुड सेल एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा सेल करोगे उतना टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, कम होगा क्या, नहीं। लेट्स फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज, 0 यूनिट्स के लिए हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। चलो मैडम, लेट्स फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। जब आपने 1 यूनिट सेल किया, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू 10 रुपए था, 10 डिवाइड बाय 1, 10। मैडम
जब आपने 2 यूनिट सेल किए टोटल रेवेन्यू 20 है, टेल मी द एवरेज रेवेन्यू। 2 यूनिट सेल करने पे टोटल रेवेन्यू 20 है, तो 1 यूनिट का कितना रहेगा मैडम? 10। यहां पे, यहां पे, यहां पे, ओ माय गॉड, प्राइस इटसेल्फ इज एवरेज रेवेन्यू। प्राइस का ही दूसरा नाम क्या है? एवरेज रेवेन्यू। एंड वही तो तुम्हारी डिमांड कर भी है। 10 रुपए पे 1 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 10 रुपए पे 2 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 10 रुपए पे 3 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 10 रुपए पे 4 क्वांटिटी डिमांड हो रही है। सेम प्राइस पे जितना चाहिए उतना डिमांड हो सकता है। सो क्या प्राइस का ही दूसरा नाम एवरेज रेवेन्यू है, या प्राइस कर को ही या एवरेज रेवेन्यू कर को ही तुम डिमांड कर बोल सकते हो? यस, मैंने डिमांड चैप्टर के टाइम बोला था, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू कर्व। समझ में आ रहा है? ओके। मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढते हैं मैडम। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? एनी मार्जिनल क्या होता है? चेंज इन द टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी। चलो, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू कितना हुआ मैडम? जब आप 1 यूनिट सेल कर रहे थे, जब आप 0 यूनिट सेल कर रहे थे, 0 टोटल रेवेन्यू था। जब आपने फर्स्ट यूनिट सेल किया, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10। तो व्हाट इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू? चेंज इन द टोटल रेवेन्यू इज 10 बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। कितना का? 10 डिवाइडेड बाय 1, 10। और 1 यूनिट सेल किया, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10 से 20। सो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड इज 10। 1 यूनिट सेल कर रहे थे, टोटल रेवेन्यू 10 था, 2 यूनिट सेल कर रहे, टोटल रेवेन्यू 20 है। सो 10 हैज बिकम 20। सो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू इज 10 बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। 2 - 1 इज 1। तो बोलो मुझे 10। यहां पे 30 हैज बिकम 40 because of 3 has become 4. So 10 divided by 1 is 10. अरे समझा नहीं समझा? So what you understood? क्या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू है, विच इज नथिंग बट प्राइस? सो परफेक्ट कंपटीशन का एक और फीचर तुम्हें मिल गया। क्या? परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, AR इज इक्वल टू MR। अरे समझा नहीं समझा? इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड, मैं क्वांटिटी लिख दे तो चल जाएगा खाली, डिमांडेड एंड सोल्ड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड। ऑन वाई एक्सिस देयर इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है? 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 4, 5 5 यूनिट्स तक लिए। प्राइस 5, 10, 15 and like that 20. टेल मी मैडम, फर्स्ट यूनिट का एवरेज रेवेन्यू क्या है? फर्स्ट यूनिट का एवरेज रेवेन्यू क्या है? बोलो मुझे। 10। सेकंड यूनिट का एवरेज रेवेन्यू, थर्ड का, फोर्थ का, क्या यही एवरेज रेवेन्यू का है? विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। विच एक्सिस? बराबर। अब मुझे बोलो, मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड का, थर्ड का, क्या यही तुम्हारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है? एंड यही तुम्हारी कौन सी कर्व है? डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, हम उसको कौन सी डिमांड कर्व बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा सा 12th याद करो, मैंने सिखाया है फाउंडेशन में, वो चीजें याद करो। इफ द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, और उसकी इलास्टिसिटी होती है इनफाइनाइट। उसकी इलास्टिसिटी होती है इनफाइनाइट। याद है या भूल गए? सो क्या बोल रहा, ध्यान देना। अगर आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखती है, तो आंख बंद करके बोलना वो डायग्राम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की है। अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो कौन से मार्केट की या कौन से फर्म
की डिमांड कर्व है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की डिमांड कर्व है। एंड वही डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है। वही क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना रे? So 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, like that. ₹50 like that. So first year का revenue कितना था? First year का revenue 10, then 20, then 30, like that. एक सेकंड. So this is total revenue curve of which market? Which firm? अरे ठीक से क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड. This is total revenue curve of which market? Perfect competitive firms, राइट. और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की जो फर्म है उसकी वो टोटल रेवेन्यू कर्व है. समझा नहीं समझा? सिंपल डायग्राम है, कोई बड़ी बात है क्या? अरे यस और नो? अब हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का क्या देखते हैं? प्रोडक्शन शेड्यूल देखते हैं. पहले मुझे लिखने दो, क्योंकि ना राइट मुझे उसको एग्जैक्ट डायग्राम निकालना है. इसलिए मान के चलो सपोज द प्राइस इज 12. लिखना मत, पहले मुझे करने दो. प्राइस इज 12. तुमने प्राइस कितनी रखी है? 12 रुपए. तुम मोनोपोली वाले हो या तुम मोनोपोलिस्टिक वाले हो, समझ लेना. 12 रुपए प्राइस रखी है. कोई भी बाय करने नहीं आ रहा है. 12 रुपए पे बोलता है इतनी हाई प्राइस हम नहीं देंगे. सो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 0. राइट राइट. एवरेज रेवेन्यू और ये तुम डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं. 0 क्वांटिटी पे कुछ नहीं डिफाइन कर सकते. बराबर, ध्यान देना. अब मुझे बोलो, आपने बोला 12 रुपए पे तो कोई भी बाय नहीं कर रहा है, तो आपने क्या बोला? प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए? 12 रुपए पे कोई भी बाय नहीं कर रहा है. कॉमन सेंस की बात है. प्राइस तुमने डिक्रीज कर दी. लेट मी फर्स्ट डिसाइड, क्योंकि ना मैं वैल्यूज आगे पीछे कर सकता हूं बाद में कन्वीनियंस के हिसाब से. ठीक है? मॉड्यूल है किसी के पास तो मॉड्यूल के भी वैल्यू दे सकते हैं मुझे. मॉड्यूल अगर मॉड्यूल है तो, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज अगर मिलते हैं तो अच्छी बात होगी, नहीं तो करते बैठना पड़ेगा. 2 मिनट शेड्यूल करते बैठना पड़ेगा. तुम लोग भी आगे. यस. ओके. आपने प्राइस 10 रुपए कर दी एंड यू कैन सो राइट यू कैन सेल 1 यूनिट. आपने प्राइस कितनी कर दी? राइट आपने प्राइस कितनी कर दी मैडम? 10 रुपीज कर दी. और तुम्हारा कितने यूनिट सेल किया आपने? 1. आपने बोला मुझे और सर यूनिट सेल करने. मैंने बोला ठीक है, प्राइस और कम कर दे. आपने बोला सर मुझे और यूनिट सेल करने, प्राइस और कम कर दे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? अरे यस और नो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्या ये डिमांड फंक्शन है? इफ यू डिक्रीज द प्राइस, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एंड सोल्ड. मतलब लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई देयर. परफेक्ट कंपटीशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता. क्यों? बिकॉज प्राइस राइट आप प्राइस सेम है, डिमांड आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. सो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस. तो अब देखो ना वहां पे, क्या इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है क्या? नहीं. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है क्या? कौन डिमांडेड? नहीं. इसलिए लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू परफेक्ट कंपटीशन. इट अप्लाइज टू इम्परफेक्ट कंपटीशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन आपने बोला सर हमें और यूनिट सेल करने. ओके. आपने बोला और सेल करने, मैं मॉड्यूल का ही ले रहा हूं, तो आपने प्राइस और कम कर दी.
यहां पे कितना ले लो बोलो, सब प्राइस ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 1 तक, ठीक है, मैंने मॉड्यूल का ही लिया है। यहां पे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी मैडम, यहां पे क्वांटिटी कितनी आएगी 6, यहां पे कितना आएगा 7, यहां पे कितना आएगा 8, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 10। एक चीज तुम्हें दोनों में फर्क क्या दिखा, बोलो मुझे, दोनों में फर्क क्या दिखा? इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन you are not supposed to decrease the price to sell more, but in case of imperfect competition, if you have to sell more, you must decrease the price. आपको प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। Are you getting my point? To sell more, you have to decrease the price. समझ में आ रहा है? टोटल रेवेन्यू बोलो कितना आ गया, बोलो क्विकली। 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, राइट। जब प्राइस 8 रुपए, तुम 3 यूनिट सेल कर रहे हो, मतलब कितना 24। 7 रुपए में 4 यूनिट सेल कर रहे हो 28, राइट। 6 रुपीज में 5 यूनिट सेल कर रहे हो 30। मतलब एक चीज है, एज यू डिक्रीज द प्राइस यू कैन सेल मोर यूनिट्स एंड यू कैन इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या, 10, 18, 24, 28, 30। आप बोल रहे हो सर प्राइस कम करने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो चलो प्राइस और कम करते हैं। आप प्राइस कम कर रहे हो, अब कितना रेवेन्यू हो गया 30। मैडम यहां पे रेवेन्यू कांस्टेंट हो गया। जब प्राइस 5 रुपए थी, जब प्राइस 5 रुपए थी, यू यूज्ड टू सेल 6 यूनिट्स, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा था 30। आपने बोला और रेवेन्यू बढ़ाते हैं, तो आपने प्राइस और कम कर दी। प्राइस कितनी कर दी 5 रुपीज, यूनिट सोल्ड कितने हो गए 6, रेवेन्यू फिर भी सेम है। मैडम यहां पे समझ में आना चाहिए, इसके आगे अगर प्राइस कम करोगे ना रेवेन्यू कम होगा। कैसे देखो, आपने प्राइस 4 रुपए कर दी, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हो गई 7, बट रेवेन्यू कितना हो गया 28, फिर 24, फिर 18, देन 10। प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, बट रेवेन्यू इंक्रीज होगा इसकी गारंटी नहीं। इनिशियली रेवेन्यू इंक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बट एक लेवल के बाद रेवेन्यू क्या होगा डिक्रीज होगा। मतलब प्राइस उतना भी कम मत करना मैडम कि रेवेन्यू ही मार खा जाए। प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बट प्राइस इतनी कम मत करना कि टोटल रेवेन्यू मार खा जाए। तो प्राइस 0 रख दो, जितना उतना सेल होगा, बट रेवेन्यू 0 होगा। अगर प्राइस 0 कर दोगे तो जितना उतना लोग लेके जाएंगे, बट रेवेन्यू कितना होगा 0। सो ये मत, ये प्रिजम्पशन के अंडर मत रहना कि प्राइस कम करना इज ऑलवेज बेटर। नो, नॉट ऑलवेज। एक लेवल तक प्राइस कम करना बेटर है, बट उसके बाद अगर आप प्राइस कम करोगे योर टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू। बोलो टोटल रेवेन्यू 10 डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड 1 कितना 10, देन 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 व्हेन यू सेल 3 यूनिट्स, बोलो मुझे 8। सो यहां पे 7 6 5 4 3 2 1। क्या एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस है? शक्तिमानी गंगाधर या गंगाधरी शक्तिमानी जब हम बोलते हैं उसका ही मतलब है प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस है। अरे समझा नहीं समझा? अरे गंगाधर शक्तिमान तो पता है ना, या वही नहीं पता तुम लोगों को? पता है या नहीं पता है? मैडम अल्पिया मैडम भोपाल में नहीं क्या शक्तिमान? अरे मैडम रहेगा, तुमने देखा नहीं होगा, डाल देना। हाँ नहीं, तुझे पता नहीं शक्तिमान बोल के कोई इंडिया में हिट सुपर हीरो था कभी? हाँ हाँ, और उसका जो ह्यूमन वर्जन था ना वो गंगाधर था। ठीक है, आगे डाल देना। तुझे स्पाइडरमैन वगैरह पता होंगे, इंडियन नहीं पता होगा मैडम, गलत है। आगे ठीक है, आगे मैडम मार्जिन रेवेन्यू ढूंढते हैं। चलो, जब हम 0 यूनिट सेल कर रहे थे टोटल रेवेन्यू 0 था, बट जब हमने 1 यूनिट सेल किया टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 10 रुपए। When I sold 1 unit, my total revenue 0 से 10 हो गया। What is the change in the total revenue? 10 because of first unit 10 divided by 1 10। If I sold 1 extra unit, मैं एक और एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहा हूं, 1 यूनिट से 2 यूनिट सेल कर रहा हूं, मैंने एक और सेल किया, my total revenue 10 से 18 हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द सेकंड यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द सेकंड यूनिट कितना है 8। रेवेन्यू 10 से 18 हो गया, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू इज 8।
डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी सोल्ड, 2 माइनस 1 इज 1। बोलो मुझे यहां पे थर्ड यूनिट का मार्जिन रेवेन्यू कितना है 6, फिर फोर्थ यूनिट का मार्जिन रेवेन्यू कितना है 4, देन 2, फिर 0, क्योंकि टोटल रेवेन्यू यहां पे क्या हुआ है कांस्टेंट। जब टोटल कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल 0 होता है, जब टोटल कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल 0 होता है। अरे समझा नहीं समझा? देन यहां पे बोलो -2, देन -4, -6 and -8। What is difference in the perfect competition and imperfect competition? क्या परफेक्ट कंपटीशन में AR एंड MR हमेशा इक्वल थे? क्या परफेक्ट कंपटीशन में AR एंड MR हमेशा इक्वल थे? यस। बट क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन में दोनों इक्वल है? फर्स्ट यूनिट के लिए इक्वल है, फर्स्ट यूनिट के लिए इक्वल होते हैं। फॉर फर्स्ट यूनिट सोल्ड AR इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू MR, तीनों इक्वल है। देखो फर्स्ट यूनिट सोल्ड के लिए टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बट एज यू सेल मोर एंड मोर यूनिट्स AR also decreases, MR also decreases। देखो AR भी डिक्रीज हो रहा है मैडम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? AR कितने से कितना होगा मैडम? 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। So if you sell more units, AR decreases, MR also decreases, but which decreases at a faster rate than other? कौन ज्यादा डिक्रीज होता है? MR decreases at a higher rate than AR। देखो ना MR पॉजिटिव से 0 हो गया, निगेटिव हो गया, AR अभी तक क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? सो यहां से एक चीज समझ में आ गई, इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR अलग होता है एंड MR अलग होता है, एंड बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स। तो यहां पे अगर हम ग्राफ निकालते पहले AR एंड MR का, AR वर्सेस MR, क्वांटिटी में 2 का लेता हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड, यहां पे आई विल टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, 6, 8 एंड 10। ध्यान देना एवरीवन। फर्स्ट यूनिट का AR कितना था? फर्स्ट यूनिट का AR 10, सेकंड का 9, थर्ड का 8, फोर्थ का 7, फिफ्थ का 6। ओके, फिफ्थ 6 का कितना है 5, देन 7 का आई थिंक 4, देन 8 का 3, 9 का 2 एंड 10 यूनिट्स का एवरेज रेवेन्यू कितना है 1। एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस। 10 यूनिट्स अगर सेल कर रहे हैं तो कितने प्राइस पे सेल कर सकते हो? अगर 10 यूनिट सेल करने हैं तो आपको कितनी प्राइस रखनी पड़ेगी? 1 रुपए। अगर 1 रुपए प्राइस रखोगे तो 10 यूनिट सेल करोगे, 2 यूनिट प्राइस रखोगे 2 रुपए प्राइस रखोगे तो 9 यूनिट सेल करोगे, 3 रुपए प्राइस रखोगे तो 8 यूनिट ही सेल करोगे। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? बट कभी एवरेज रेवेन्यू कर्व 0 को टच होगी, मतलब x को टच होगी? विल यू एवर कीप द प्राइस 0? सो एवरेज रेवेन्यू इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या ये डिमांड कर्व है? क्या डिमांड कर्व ऐसी होती है? प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सॉरी, प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है। क्या ये डिमांड कर्व है जो तुमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा है? यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व. It will be downward sloping, but it will never ever touch x-axis. Means price can never be 0. Are you getting my point? Let's find out marginal revenue curve. Marginal revenue curve बोलो मुझे.
जब क्वांटिटी एक है, मार्जिन रेवेन्यू कितना है 10, 2 यूनिट्स का मार्जिन रेवेन्यू कितना है? अच्छा, 1 यूनिट का मार्जिन रेवेन्यू 10 है ना, 2 का कितना है बोलो ना मुझे, 2 यूनिट क्वांटिटी 2 का 8, ओके। 3 यूनिट्स का 6, 4 यूनिट्स का 4, 5 यूनिट्स का 2, 6 यूनिट्स का, चेक करो 6 यूनिट्स का मार्जिन रेवेन्यू कितना है, 6 यूनिट्स का मार्जिन रेवेन्यू कितना है, 6 का क्वांटिटी ना, 6 क्वांटिटी का मार्जिन रेवेन्यू कितना है 0, 0। अच्छा 8 यूनिट्स का, सॉरी 7 यूनिट्स का ना, -2, ओके, 7 यूनिट्स का -2, बराबर ना। 7 के बाद बोलो मुझे 8 यूनिट्स का -4, फिर बोलो, हाँ मैडम 9 यूनिट्स का -6, कितने 9 यूनिट्स का, राइट। फिर 10 यूनिट्स का, तुम्हें कुछ तो मार्जिन कर ऐसे दिखेगी, क्या मार्जिन रेवेन्यू कर कुछ ऐसे दिख रही है, चेक करो। सो क्या फर्क समझ में आ गया? परफेक्ट कंपटीशन में एआर एंड एमआर सेम होते हैं, ध्यान देना। एआर एंड एमआर एक दूसरे को कोइंसाइड करते, ओवरलैप करते एक दूसरे को, पैरेलल नहीं है मैडम, वो एक दूसरे पे है। पैरेलल मतलब दो अलग लाइन, पैरेलल मतलब दो अलग लाइन, बट ये दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं और ओवरलैप कर रहे हैं। सो एआर एंड एमआर एक ही होते हैं, कौन से मार्केट में? एआर एंड एमआर एक ही होते हैं, कौन से मार्केट में? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। एंड एआर एंड एमआर अलग अलग होते हैं इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एआर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एमआर इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट एमआर का स्लोप एआर से ज्यादा होगा। मान के चलो गिरजा मैडम इस पॉइंट से इधर गिरजा मैडम है, यहां पे गिरजा मैडम है। मैडम तूने वहां से स्लाइड किया, नीचे तू कहां से आएगी? एआर पे आएगी, एमआर पे आएगी? इमेजिन ना, अगर घसरगुंडी देखा तुम लोगों ने, दो घसरगुंडी है, बचपन में तो देखा होगा, साहिल नहीं तो एक बार जाके ट्राई करके आ जाओ, वाडिया में होगा, ठीक है। हाँ नीचे ही है अपने, राइट। मैडम एआर एंड एमआर पहले नीचे कहां पे आएगी? एआर पे नीचे आएगी, एमआर से? एआर से नीचे आएगी। अरे यार, अरे बट कंसेप्ट तो करेक्ट है या नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम वहां से स्लाइड करोगे, नीचे सबसे पहले कहां से किस का, अगर एआर से नीचे चल जाओगे, एमआर से नीचे चल जाओगे? एमआर से आओगे ना, एआर कैसे बोल रहे फिर? मैडम जो ज्यादा स्टीपर होगा, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा, पहले नीचे आओगे ना। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर विच इज मोर स्टीपर, एमआर इज मोर स्टीपर देन, कितनी स्टीपर होती पता है? डबल। कितनी मतलब उसका स्लोप, एमआर का स्लोप एआर के डबल होता है। एमआर का स्लोप एआर के डबल होता है, या एआर का स्लोप एमआर का हाफ होता है। एमआर अगर आप नीचे जाओगे, एकदम स्पीड में नीचे जाओगे, किसमें? एमआर एज कंपेयर टू एआर, मतलब एआर का स्पीड ज्यादा रहेगा। स्पीड मतलब स्लोप, स्लोप ज्यादा रहेगा किसका? एमआर। और वो कितना ज्यादा रहेगा? उसका डबल, मतलब मान के जो बहुत ज्यादा मतलब डबल। अगर यहां पे तुम्हें 4 मिनट लगते हैं, एआर से नीचे आने के लिए 4 मिनट लगते, तो यहां पे तुम्हें 2 मिनट में ही आओगे। समझ में आ रहा है? तो स्लोप, आठ मत बोलना भाई, ठीक है। स्लोप ऑफ एमआर इज डबल द स्लोप ऑफ एआर, स्लोप ऑफ एमआर इज डबल द स्लोप ऑफ एआर। अरे समझा नहीं समझा? एमआर कैन बी पॉजिटिव, एमआर कैन बी 0, एमआर कैन बी नेगेटिव, दे आर नो एवर सेम।
सो आगे से अगर तुम्हें AR हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है तो वो कौन से फर्म है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। अगर तुम्हें AR नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखती है तो वो या तो मोनोपोली हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक हो सकती है, या ओलिगोपोली हो सकती है, बट वो परफेक्ट कंपटीशन होगी क्या? नहीं। डायग्राम देख के AR एंड MR को देख के समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की है या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की है। अरे यस और नो? और यहां पे मैडम TR कैसे आएगा? TR टोटल रेवेन्यू 0 से मैक्सिमम 30 है ना, तो हम 4 लेके कर सकते हैं ना। 4 8 12 16 16 के बाद 20 आएगा ना, 24 28 एंड 32। On y-axis, I have taken total revenue. On x-axis, quantity sold. x-axis दोनों का सेम रखा है क्योंकि मुझे वहां पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। सो 2 4 6 8 10। तो भाई इको में रिलेशनशिप ही सीखता है, जिसे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड। 1 यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है? 1 यूनिट का बोलो, चलो अपने शेड्यूल देखो। 1 यूनिट का रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू 10। 2 यूनिट्स का कितना? 18। 3 यूनिट्स का 24। 4 यूनिट्स का 28। 5 यूनिट्स का 32 ना, 30। 6 यूनिट्स का, देन 7 यूनिट्स का 28, राइट। 8 यूनिट्स का 24, देन 9 यूनिट्स का 18 एंड 10 यूनिट्स का 8 या 10। तुम्हें कुछ कर्व ऐसे मिल गए, इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व कुछ ऐसे मिल जाएगी। This is total revenue curve. This is total revenue curve. मैडम परफेक्ट कंपटीशन के केस में टोटल रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। जितना ज्यादा सेल करोगे उतना टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज प्राइस रिमेन्स सेम। टोटल रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टोटल रेवेन्यू कर्व कैसी है? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टोटल रेवेन्यू कैसी है? एक्चुअली इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप्ड। यू को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड यू शेप्ड मीन्स इफ यू डिक्रीज द प्राइस यू कैन सेल मोर यूनिट्स। इफ यू डिक्रीज द प्राइस you can sell more units, your total revenue will initially increase, will become maximum and constant, and अगर आप फिर भी प्राइस कम करते रहोगे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? डिक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप यहां पे समझते हो तो ए जो पॉइंट है 6th यूनिट का दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें? 6th यूनिट पे क्या दिख रहा है? देखो 6th यूनिट पे क्या दिख रहा है? जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, टोटल रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट।
याद है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती थी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कांस्टेंट होती, यही तो रिलेशन होता है हमेशा। जब मार्जिनल 0 होता है, टोटल क्या होता है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, 6th यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, देखो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, टोटल रेवेन्यू क्या है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज पॉजिटिव, ध्यान देना 6th यूनिट तक मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इंक्रीज। मार्जिनल मतलब कंट्रीब्यूशन, एडिशन। मार्जिनल मतलब इंक्रीमेंटल, एडिशन, कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा, जो बोलना है बोलो। जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, टोटल क्या होता रहेगा? इंक्रीज। सो एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज अ पॉजिटिव, टोटल विल बी इंक्रीजिंग। जब मार्जिनल 0 होता है, टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल 0 मतलब टोटल होता है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एंड जब मार्जिनल कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, इट विल पुल डाउन द टोटल रेवेन्यू विल बी डिक्रीजिंग। कोई मुझे बोल सकता है 6th यूनिट तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, बराबर ना? एमआर हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इफ यू अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो एमआर डिक्रीज होगा, उससे ज्यादा डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? मुझे बोलो 6th यूनिट तक एमआर पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा? डिक्रीजिंग। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। तुमने ताजमहल देखा है कभी? नहीं देखा मैडम? फोटो में भी नहीं देखा अभी तक? अरे मैं फोटो देखा है ना मैडम? यस। देखो फिर मुझे बोलते हैं सर आप मुझे कुछ भी बोलते हो। मैडम मैं कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता, राइट? मैडम मेरी हिम्मत भी नहीं है, ध्यान देना। अच्छा, ताजमहल का डोम ऐसे या ऐसे, इसको डोम तो नहीं बोलते, कैसे मैडम? ताजमहल का डोम वो टोटल रेवेन्यू कर्व है। ताजमहल का जो डोम है ना मैडम, वो टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ विच कंपटीशन? परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन। मैडम ये थोड़ा आगे जाते 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 फ्लैट होता है, बाद में डिक्रीज होता है। मैडम ताजमहल का ऐसे नहीं है, इसको डोम शायद से बोलते ही नहीं ना? ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट एंड ये ताजमहल का डोम। समझ में आ रहा है? तो मैडम ये आगे ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, बाद में फ्लैट होता है और बाद में क्या होता है? डिक्रीज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, राइट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। जब मार्जिनल रेवेन्यू खुद पॉजिटिव होता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होगा। एंड जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। कभी टोटल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। AR can never be negative or 0. TR can never be 0 or negative. MR can be positive. MR can be 0. MR can be in case of imperfect competition. Perfect competition में कभी हो सकता है क्या? Okay. So एक सेंटेंस में मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं, कल हम वो लिख लेंगे, बट सेंटेंस क्या है ध्यान देना। जैसे AR वैसे MR। क्या बोला मैंने? वाह वाह ही बोलना चाहिए तुम लोगों ने। जैसे AR वैसे MR। मैडम परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR कैसे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो MR भी कैसे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट कोइंसाइड्स AR। अगर AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट रहेगा एंड इक्वल टू AR रहेगा। क्या बोला? जब जैसे AR वैसे MR, अगर AR खुद कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट रहेगा एंड इट विल बी इक्वल टू AR। जब AR खुद डिक्रीज हो रहा है, खुद गिर रहा है यार, तो वो किसको गिराएगा? MR को। सो अगर AR डिक्रीजिंग है, MR भी डिक्रीज होगा और इट विल डिक्रीज एट ए हायर रेट देन MR विल डिक्रीज एट ए हायर रेट देन। वो बोलता है तुम गिर रहे हो तो मैं तुमसे ज्यादा गिर सकता हूं। इसलिए मैंने बोला जैसे AR वैसे AR कांस्टेंट,
ए आर कॉन्स्टेंट तो एम आर बोलता है मैं भी रहूंगा कांस्टेंट और तुम्हारे इतना, बट ए आर अगर डिक्रीज होता है तो एम आर क्या बोलता है मैं भी गिरूंगा बट तुमसे ज्यादा। झगड़े होते तो समझ में आ रहा है क्या? वैसे क्लियर है? अल्फिया मैडम समझा नहीं समझा? ओके, आज हम यहां पे आके रुके, कल हम ये हमारा ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद द प्रिंसिपल नंबर 1 एंड प्रिंसिपल नंबर 2। कल हमारा इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट खत्म हो जाएगी। कल हमारी इक्विलिब्रियम, कल का लेक्चर गलती से मिस मत करना। कल हम इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड हम उसी प्रिंसिपल को अलग अलग मार्केट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एंड श्लोका मैडम सॉरी, तुझे ऐसे बुरा लगा होगा तो मैं ऐसे कभी नहीं बोलता। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझा क्या रे? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या? जो भी बच्चे, गुड, थैंक यू।